अगला रूल है नेक्स्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है वो वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो लेट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो लेट जहाँ यूज होगा, लेट के पश्चात हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल लिया है हमने, लेट हिम गो, उसे जाने दो। अगर इसी को हमने, तो हिम क्या है, हिम है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। और अगर हमने लिख दिया लेट ही गो, तो ही क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है लेट यू एंड मी गो, तो ये सेंटेंस राइट है क्योंकि यू भी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन यहीं पर अगर हमने कह दिया लेट यू एंड आई, तो यू तो ठीक है लेकिन आई इसमें जो है वो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसको हमने गलत किया है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है जिरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो जिरंड क्या होता है, यहाँ पर हम सिंपली ये समझ लें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, किसमें, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो जिरंड बनता है। क्या बनता है, जिरंड बनता है। कब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, तो इक्वल जिरंड, जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इक्वल जिरंड। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, तो उससे बात करना प्लीजेंट नहीं था। तो टॉक मेन वर्ब हुआ, फर्स्ट फॉर्म हुआ, इसमें आईएनजी जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। अब बता रहे हैं कि जिरंड के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा, तो हिम किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। और अगर यहीं पर जो है वो हमने जो है यहीं पर अगर ये लिख दिया कि टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, ही जो है वो नॉमिनेटिव केस में है, इसकी बजाय ऑब्जेक्टिव केस में ही माना चाहिए, जैसा कि इसके पहले सेंटेंस में, राइट वाले सेंटेंस में किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल, तो ये राइट है। अस किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर हमने ये लिख दिया विजिटिंग वी इज डिलाइटफुल, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वी जो है वो किस में है, नॉमिनेटिव केस में, एनसी नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में रूल है यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यानी दो नॉमिनेटिव के बीच में तुलना हो, कैसे, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है कि मुकेश इज एज फास्ट एज आई, तो मुकेश क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। मुकेश क्या है, प्रॉपर नाउन है, PN हमने लिख दिया। और दूसरा यहाँ प्रोनाउन है आई है, तो ये आई भी जो है वो बता रहे हैं कि मुकेश प्रॉपर नाउन है और मुकेश नॉमिनेटिव केस में है। तो इसके बाद में और मुकेश और आई के बीच में तुलना हो रही है, तो आई भी नॉमिनेटिव केस में होगा। यानी यदि आपने लिख दिया मुकेश इज एज फास्ट एज मी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जिन दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, तो उसमें यदि पहला नॉमिनेटिव केस में है तो दूसरा भी
प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता तो भी यहाँ पर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता। अगर यहाँ प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, तो नाउन नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए यहाँ का प्रोनाउन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होगा। इसका ख्याल रखें। एग्जाम्पल हमने लिया है आई रन फास्टर देन ही। तो इसमें देखिए आई भी प्रोनाउन है और ही भी प्रोनाउन है। तो पहले क्या आया है आई। आई जो है वो नॉमिनेटिव केस में है, एन सी, एन फॉर नॉमिनेटिव, सी फॉर केस। तो ही भी जो है वो नॉमिनेटिव केस के रूप में आएगा। यदि यहाँ पर हिम कर दिया हमने तो ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आई रन फास्टर देन हिम, ये गलत है क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में है तो ही का भी नॉमिनेटिव फॉर्म ही लगेगा, नॉमिनेटिव केस में ही यूज होगा और यहाँ पर ही होना चाहिए, हिम नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हमने नोट करके लिखा है। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होने पर यहाँ क्या हो रही थी, जो है नॉमिनेटिव केस के नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन की तुलना हो रही थी। लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होने पर एज ऑब्लिक देन के पश्चात ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला नॉमिनेटिव केस में था और यहाँ अगर पहला जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, अब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना है, दो कर्म के बीच में तुलना है, तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से इसको हमने क्लियर किया है। जैसे आई लव यू एज मच एज हिम, मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि उसको, ये इसकी मीनिंग है। और यहां पर अगर आपने ही कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू और हिम के बीच में तुलना है। आई लव यू में यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगी। एक ऑब्जेक्ट हो दूसरा नॉमिनेटिव केस में हो, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ही अगर आप लिखेंगे तो गलत होगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा, हिम होगा। दूसरे सेंटेंस को हमने इसको करेक्ट किया है, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे आई लव यू एज मच एज ही, इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इस सेंटेंस का मतलब है मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि वह तुम्हें प्रेम करता है। और पहले सेंटेंस का मतलब यह है कि मैं तुम्हें उतना प्रेम करता हूं जितना कि उसको मैं प्रेम करता हूं। और यहां पर यह मतलब है मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं जितना कि वो तुम्हें प्रेम करता है। तो इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में आया है। ये सेंटेंस अपनी जगह राइट है, इसकी मीनिंग अलग है, इसका ध्यान रखें।